एक और देश ने भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप दिलाने के लिए वोट एक्सटेंड करने की घोषणा की है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री के ऊपर कुछ कमेंट किया है और भी कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको सभी एक साथ मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में, क्योंकि हम सब पिछले 2 दिन से एक ही न्यूज़ को काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन आज जाकर भारत सरकार ने बोला है कि ये न्यूज़ पूरी तरह से फेक न्यूज़ है और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल पिछले 2-3 दिन से भारत के न्यूज चैनल से रिपोर्ट कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ्स के बदले में भारत सरकार ने अमेरिका के साथ बोइंग कंपनी के पोसाइडन P-8I एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट की डील को कैंसिल कर दिया है और सारी नेगोशिएशंस अचानक से रोक दी हैं। इसके अलावा और कई सारी डिफेंस डील्स हैं जो भारत सरकार कैंसिल कर रही है एंड इसको मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था। लेकिन अब भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय ने इस तरह की न्यूज को फॉल्स और फैब्रिकेटेड न्यूज बता दिया है और अमेरिका के साथ वेपन्स की प्रोक्योरमेंट को लेकर जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो अपने तय प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग अभी भी जारी है, ये बात कही है। इसके साथ ही ये भी क्लेम किया जा रहा था कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अमेरिका जाना था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टैरिफ्स के कारण राजनाथ सिंह जी की विजिट भी भारत सरकार की तरफ से कैंसिल कर दी गई है। लेकिन अब भारत के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि राजनाथ सिंह जी की अमेरिका विजिट्स की डेट फाइनलाइज ही नहीं हो पाई थी, फिर ये विजिट कैंसिल करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय ने यह भी बोला है कि F-35 फाइटर जेट्स की भी ऑफिशियल नेगोशिएशंस अमेरिका के साथ कभी स्टार्ट ही नहीं हुई थी, इसलिए उस डील को भी कैंसिल करने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है और ये सब पूरी तरह से फेक न्यूज है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इजराइल और भारत को लेकर। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ डिस्प्यूट्स के ऊपर एक लाइट सा कमेंट किया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही मेरे बहुत ही शानदार दोस्त हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी को कुछ सुझाव देना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कैसे डील करना है, लेकिन वो भी प्राइवेटली। इसके साथ ही इजरायली पीएम ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। दोनों देशों के बीच का रिश्ता काफी सॉलिड है। भारत और अमेरिका दोनों के लिए ये फायदे का काम होगा अगर दोनों देश एक कॉमन ग्राउंड के ऊपर आकर टैरिफ इशू को आपस में सॉल्व कर लेते हैं, और ये इजराइल के लिए भी काफी अच्छा होगा क्योंकि दोनों ही हमारे काफी मित्र दोस्त हैं। इसके साथ ही नेतन्याहू ने ऐड किया कि मैं भारत आना चाहता हूँ, मुझे भारत की काफी याद आती है और हम भारत के साथ लगातार अपने संबंधों को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है टेस्ला कंपनी को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप के 50% के टैरिफ्स के बाद भी टेस्ला कंपनी भारत में अपनी एक्सपेंशन को लगातार आगे बढ़ा रही है। टेस्ला कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो भारत की राजधानी दिल्ली में अपना दूसरा शोरूम 11 अगस्त को ओपन करने जा रहे हैं। टेस्ला ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एरो सिटी में 8,200 स्क्वायर फीट की स्पेस रेंट पर ली है, जिसका मंथली रेंट 17,22,000 बताया जा रहा है और ये हर 3 साल के बाद 15% के हाइक के साथ है और यहीं पर टेस्ला का भारत में दूसरा शोरूम इनॉग्रेट होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और डेनमार्क को लेकर, जो कि यूरोपियन यूनियन का एक देश है। डेनमार्क के भारत में एम्बेसडर रास्मुस क्रिस्टेनसेन ने आज एक इंटरव्यू के दौरान ये अनाउंस किया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स के बाद भारत को परमानेंट मेंबर बनाए जाने के लिए डेनमार्क पूर्ण रूप से भारत का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि हम भारत की बिड को सपोर्ट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के 50% के टैरिफ्स और भारत को डेड इकोनॉमी वाला देश बोलने के ऊपर डेनमार्क के एम्बेसडर ने कहा कि मैं भारत की इकोनॉमी को बिल्कुल भी एक डेड इकोनॉमी नहीं मानता हूँ, बल्कि भारत तो दुनिया की सबसे फास्ट ग्रो करने वाली इकोनॉमी है और मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि यूरोपियन यूनियन और भारत दोनों आपस में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर नेगोशिएशंस भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये दोनों के लिए फायदे का सौदा होगा। डेनमार्क और यूरोपियन यूनियन के नजरिए से देखा जाए तो भारत एक बहुत ही प्रॉमिसिंग जगह है इन्वेस्ट करने और बिजनेस करने दोनों के लिए, और भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंप्लीट करने की यूरोपियन यूनियन में अब एक अर्जेंसी दिखाई दे रही है। यानी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज अब जल्दी से भारत के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहती हैं। एंड अगर भारत की इकोनॉमी डेड होती तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये कहना है डेनमार्क का। नेक्स्ट अपडेट आ रही है व्हाइट हाउस से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पाशिनियान और अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव को इन्वाइट करके आपस में एक पीस डील साइन करवाई है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अब इन दोनों देशों यानी कि आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए ऑफिशियली नॉमिनेट कर दिया है और ये अनाउंसमेंट पहले अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव ने की थी, इसलिए आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और उन्होंने भी उसी समय अजरबैजान के प्रेसिडेंट की तरह डोनाल्ड ट्रंप का नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए अनाउंस कर दिया। नेक्स्ट अपडेट आ रही है E20 पेट्रोल को लेकर। दरअसल जब से भारत सरकार ने अनाउंस किया है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट उन्होंने अचीव कर लिया है, उसके बाद से कई सारे लोग भारत में प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनकी बाइक्स या फिर गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से माइलेज कम हो गई है, ऊपर से सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग से जो पैसे बचा रही है पेट्रोल की कीमतें कम करके आम पब्लिक को बेनिफिट ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है।
अब इन सब के ऊपर मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया नितिन गडकरी खुद ही सामने आ गए हैं। नितिन गडकरी ने चैलेंज किया है कि कोई भी व्यक्ति एक ऐसी कार लेकर आ जाए जिसमें E20 पेट्रोल की वजह से कोई भी प्रॉब्लम आ जाए। उन्होंने कहा कि सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और द ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने E20 पेट्रोल ब्लेंडिंग का समर्थन किया था। जो भी E20 पेट्रोल के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा है वो सरकार के इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, ये कहना है नितिन गडकरी का। इसके साथ ही नितिन गडकरी ने लोगों से आग्रह किया है कि वो E20 पेट्रोल के खिलाफ अफवाहों को ना फैलाएं। इसके कारण किसानों को काफी मुनाफा हो रहा है। पहले मक्का 1200 रुपए पर क्विंटल बिकता था, लेकिन अब इथेनॉल के कारण मक्का अब 2600 रुपए पर क्विंटल के रेट से बिक रहा है और किसान काफी खुश हैं, ये कहना है नितिन गडकरी का। वैसे E20 पेट्रोल की वजह से आपकी बाइक या फिर गाड़ी की माइलेज कम हुई है, हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। दरअसल इंडियन एयरफोर्स चीफ AP सिंह सर ने आज बेंगलोर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मैनेजमेंट एकेडमी के एक इवेंट को संबोधित किया था और वहां पर अपनी स्पीच में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में काफी सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को रिवील किया है। एयरफोर्स चीफ की 10 से 15 मिनट्स की स्टेटमेंट थी, लेकिन हम बस आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स चीफ ने बताया कि हमारे पास एक कंफर्मेशन है कि हमने हवा में पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स और एक लार्ज एयरक्राफ्ट को हिट किया है और ये 6 कंफर्म किल्स हमने किए हैं, यानी कि इन 6 की कंफर्मेशन इंडियन एयरफोर्स के पास है। इसके साथ ही जो लार्ज एयरक्राफ्ट था वो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट हो सकता है, जो एनिमी के इलेक्ट्रॉनिक एंड रडार सिस्टम का डेटा कलेक्ट करता है, या फिर एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट हो सकता है, जो कि एनिमी की फॉर्मेशन और अटैक को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद दूसरी चीज इंडियन एयरफोर्स चीफ ने बताई कि ये जो दूसरे वाला लार्ज एयरक्राफ्ट था, इसको 300 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर हिट किया गया था, यानी कि भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इसको हिट किया है और ये आज तक का सबसे लंबी दूरी का सरफेस टू एयर किल रिकॉर्डेड है, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। इसके साथ ही AP सिंह सर ने तीसरी बात ये भी बताई कि हमने जो पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर बेसिस के ऊपर सिचुएटेड हैंगर्स को निशाना बनाया था, उस पर वो वाले हैंगर्स भी हिट हुए हैं जिनके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट्स पार्क्ड थे, यानी कि पाकिस्तान के जो ऑन ग्राउंड F-16 फाइटर जेट्स थे उनको भी डैमेज पहुंचा है। इसके बाद जो चौथी चीज इंडियन एयरफोर्स चीफ ने बताई वो ये बताई कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के टोटल 6 रडार्स को डायरेक्ट हिट करके पूरी तरह से डैमेज कर दिया था, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट्स और पाकिस्तान के अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस फैसिलिटीज को भी निशाना बनाया है, यानी कि वो फैसिलिटीज जहां पर F-16 फाइटर जेट्स की मेंटेनेंस वर्क किया जाता था उसको भी इंडियन एयरफोर्स ने तबाह कर दिया था। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज इंडियन एयरफोर्स चीफ ने यह भी बताई कि इंडियन एयरफोर्स को सरकार की तरफ से खुली छूट दी गई थी। AP सिंह सर ने कहा कि हमारे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई थी और हमारे जवाब में जो भी बाउंड्रीज और लिमिटेशन सेट की गई थी वो सेल्फ मेड थी, यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने खुद ही डिसाइड किया कि उनका रिप्लाई कितना लीथल होगा और किस लेवल का होगा। सरकार ने कोई रोक नहीं लगाई थी और सरकार की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को फुल फ्रीडम दी गई थी। अभी जो इंडियन एयरफोर्स ने आज स्पीच दी है ये ऐसे समय के ऊपर आई है जब अमेरिका और भारत आमने सामने है। एंड इस स्पीच इंडियन एयरफोर्स चीफ का ये कंफर्मेशन देना कि हमने F-16 फाइटर जेट्स को भी मार गिराया है और हमारे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने रिमार्केबल परफॉर्मेंस दिखाई, ये साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को एक मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को अब ऑलमोस्ट 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं। पिछले कल प्रधानमंत्री मोदी ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ भी फोन कॉल के ऊपर बात की थी और आज इंडियन एयरफोर्स चीफ का ये रिवील करना कि हमने अमेरिका के F-16 फाइटर जेट्स किल किए हैं, ये दिखाता है कि अब भारत सरकार डोनाल्ड ट्रंप के साथ टक्कर लेने के लिए पूरी तरह से रेडी है, क्योंकि F-16 फाइटर जेट्स को हिट करना न सिर्फ पाकिस्तान की रेपुटेशन का सवाल है बल्कि अमेरिका का भी, क्योंकि पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स की अपकीप में अमेरिका भी इन्वॉल्व है। अब देखना ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स चीफ AP सिंह सर की स्टेटमेंट के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पेंटागन की तरफ से क्या कमेंट आता है, एंड हम उसको भी अपने चैनल के ऊपर कवर करेंगे। नेक्स्ट अपडेट प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फोन कॉल को लेकर आ रही है। आपको याद होगा जून महीने में कनाडा में G7 समिट किया गया था। उस G7 में प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इन्वाइट किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट के दौरान US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ वहां पर नहीं मिल पाए थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप G7 को बीच में छोड़कर वापस अमेरिका चले गए थे। मगर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को कॉल करके फोन कॉल के ऊपर बातचीत की थी। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच 35 मिनट की फोन कॉल हुई थी, इसको लेकर ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि यही फोन कॉल है जिसके कारण भारत और अमेरिका के रिलेशंस पूरी तरह से खराब हो गए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। ब्लूमबर्ग और कई सारे इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स अब ये क्लेम कर रहे हैं कि 17 जून को ये जो ट्रंप और मोदी जी के बीच फोन कॉल हुई थी, इसमें दोनों लीडर्स के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, यानी कि थोड़ी सी बहसबाजी हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप की डायरेक्ट मीडिएशन का ऑफर रिजेक्ट कर दिया था और डोनाल्ड ट्रंप को कहा था कि पाकिस्तान के मसले में वो किसी की भी दखल नहीं चाहते हैं।
इसके साथ ही भारत इस बात से नाराज था कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की जगह डायरेक्ट आसिम मुनीर को ही होस्ट किया है, जो कि पाकिस्तान की सेना के आतंकवाद को सपोर्ट करने और पहलगाम हमले के बाद भी होस्ट किया जाना ये भारत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसलिए मोदी ने उसी फोन कॉल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के इन्विटेशन का ऑफर भी रिजेक्ट कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी कनाडा से वापस जाते वक्त व्हाइट हाउस विजिट करें, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने फोन कॉल के ऊपर ही ट्रंप के इन्विटेशन को रिजेक्ट कर दिया था। उसी फोन कॉल के बाद से ही दोनों देशों के रिलेशंस खराब हो गए हैं, ये कहना है ब्लूमबर्ग का, और ये सब कुछ इंटरनेशनल मीडिया में आज चल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये स्टोरी सच है? नीचे कमेंट करके आप इसके ऊपर अपनी राय बता सकते हैं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।